आज के इस वीडियो में हाई स्कूल के सभी विद्यार्थी विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि परीक्षा बहुत ही सन्निकट है, समय हमारे पास बहुत कम है। तो केवल हर एक सब्जेक्ट पर तो चर्चा नहीं होगी, लेकिन हर एक टॉपिक पर चर्चा हो सकती है जो बोर्ड एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आज चेक करेंगे कौन सा टॉपिक है आज का, द्विघात समीकरण पे। किस पर? द्विघात समीकरण पे। हम इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उस टॉपिक को हम आज एक्सप्लेन करेंगे। पहला टॉपिक आता है इसमें विविधकर पर आधारित है। विविधकर पर आधारित है, इसे डिस्क्रिमिनेट कहते हैं, इसलिए इसे डी से दर्शाते हैं। डी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? डी से। ठीक है, तो डी का मान होता क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मान क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। कहां से मिलता है? ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो जो a b c कहां से मिलेंगे? x स्क्वायर का जो गुणांक होता है a होता है, जो x का गुणांक होता है b होता है, जिसमें x नहीं होता है वो c होता है। ठीक है, तो यहां से आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं मूलों की प्रकृति से। मूलों की प्रकृति से किससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मूलों की प्रकृति से। या आपसे मूलों की प्रकृति पूछ सकता है, तो उसी हिसाब से चलना है। तो पहला कंडीशन होता है, यदि आप इसको हल किए, डी का मान अगर आ गया 0, तो क्या लिखोगे? दोनों मूल क्या होंगे? वास्तविक एवं समान होंगे। क्या होंगे? वास्तविक एवं समान। दूसरी कंडीशन आपको मिलती है यहाँ पे, डी इज ग्रेटर देन 0। अर्थात कहने का मतलब समझे, यहाँ पे डी का मान 0 से अधिक की वैल्यू होती है धनात्मक। क्या होती है? धनात्मक। इसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25 इस टाइप से आपको मिल गया। तो यहां पे क्या लिखोगे? दोनों मूल क्या होंगे? वास्तविक और एवं क्या होंगे? असमान होंगे। क्या होंगे? असमान होंगे। ठीक। तीसरी कंडीशन आपको मिलती है यहाँ पे, डी इज लेस देन 0। 0 से कम है। 0 से कम आएगा तो ऋणात्मक वैल्यू मिलती है, जैसे -4, -16, -20, -40 कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन क्या लिखोगे कि मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक। इसका दूसरा नाम है अधिकल्पित। ठीक है ना? ठीक है ना? काल्पनिक मतलब इमेजिनरी, जिसका कोई संभव मान ना हो। जैसे आपको आ गया -1 का अंडर रूट। ठीक है, इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। यहाँ पे आ गया -4, इसका भी वर्गमूल नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? काल्पनिक के अंतर्गत। तीसरे के बाद आता है चौथा, इन दोनों को मिला देते हैं। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें ग्रेटर लगा है, ग्रेटर लगा दो, इसमें इक्वल लगा है तो यहाँ नीचे इक्वल लग जाता है, यहाँ पे होता है 0। तो दोनों चीज में देखो कॉमन क्या है? समान। असमान तो समान है नहीं, लेकिन वास्तविक दोनों में मैच कर रहा है, तो ये वाली कंडीशन मिलती है। तो मूल क्या होते हैं? केवल वास्तविक। क्या होते हैं? केवल वास्तविक। ठीक है ना? इस प्रकार से। ठीक है ना? तब कैसे जांच करोगे? मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया
2x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल 0 के मूलों की क्या बताना है? मूलों की प्रकृति बताना है। क्या बताना है? प्रकृति क्या होगी? ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा इस टाइप से। ठीक है, क्या पूछ लेगा? 2x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल 0 के मूलों की प्रकृति होगी। क्योंकि आपके यहाँ सबसे ज्यादा खुद सोचो कि 70 नंबर के क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं उसमें से आपके दो भाग हैं, एक 20 का एक 50 का। ये 20 क्या होते हैं? OMR बेस अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। इसमें अगर गलत तो सीधा सीधा काम खत्म। ठीक है ना, इसमें तो कुछ चांस रहता है। जो लिखित है तो उसमें चांस है आपको कि हो सकता है कि फार्मूला लिखे हैं उस पे नंबर कुछ मिल जाए, क्योंकि आप जानते हो कि हाई स्कूल में स्टेप मार्किंग होती है। जितना आपका सही है उतने मार्क मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो OMR में नंबर कटा तो कटा। OMR में नंबर अगर आप सही टिक किए तो ठीक है, नहीं किए तो गया काम से। ठीक है ना, तो इस हिसाब से ध्यान में देना है। केवल बहुत ही सूझबूझ के साथ ऑप्शन को आपको टच करना है। तो ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ज्यादा हाई फाई नहीं रहते हैं। उसमें 20 में से 2-4 ही ऐसे होते हैं जो टेक्निकल होते हैं, जो बहुत ज्यादा समय आपसे ले सकते हैं सॉल्व करने पर। नहीं तो वन लाइनर ऐसे जवाब दे सकते हो आप। ठीक है, तो अब आपको क्या बताया? देखो x² के बगल क्या होता है, तो यहाँ पे लिखोगे इसका हल। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा है और ऐसे ही 2 नंबर पूछ लिया है, तो क्या करोगे? हल में क्या लिखोगे? पहले इस समीकरण को लिखोगे 2x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल 0 की तुलना किससे करोगे? इससे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से करने पर। ठीक है ना, इतना लिखने के बाद अब तुलना तो कर ही सकते हैं। x² बगल यहाँ a है तो यहाँ x² बगल 2 है, तो a इक्वल 2 मिल गया। यहाँ पे 2, यहाँ पे x, यहाँ x के बगल b है, यहाँ पे x का यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ b इक्वल 3 मिल गया। c के सीधा सीधा दिख रहा है 7। अब यहाँ पे माइनस होता तो -7 लिखा जाता है, यहाँ माइनस होता तो -3। चिन्ह को उसके गुणांक के साथ लिखा जाएगा, ये भी विशेष ध्यान देना। ठीक है, अब मूलों की प्रकृति बताना है तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? d की। तब यहाँ लिखोगे d इक्वल क्या होता है? b² माइनस 4ac। ठीक, तो अब b की वैल्यू रखो, कितना है? 3 का स्क्वायर 4 है, a की वैल्यू कितनी है? 2 है, c कितना है? 7। यहाँ 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 14 चौका 56। ठीक है, अब यहाँ पे 9 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 9 7 16। यहाँ पे बचा कितना? 4, तो माइनस में आया। ठीक है ना, तो -47। तो -47 क्या है? 0 से अधिक है कम है? क्या करोगे? लेस देन है ये 0, यानी 0 से कम है। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? यहाँ पे लिख सकते हैं प्रकृति क्या होगी। अब यहाँ पे देखो 0 से कम वाला क्या है, ये देखो 0 से कम आया मान, -2 -3 -47 आ गया, तो क्या लिखोगे? मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक। ठीक है, ये काल्पनिक होंगे। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये विशेष टॉपिक है, इस पर एक विशेष क्वेश्चन बनता है जो कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं उस पर। ठीक है, जब तक ये मेन टॉपिक है, जो भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इस पर आधारित 2 प्रश्न हमने चूज किए हैं। यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p इक्वल 0 का एक मूल -2 है तो p का मान बताना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x माइनस a इक्वल 0 के मूल समान है
तो a का मान बताएं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में 100% मिलने वाले हैं, 100% समझ लीजिए। ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चन को आपको इग्नोर नहीं करना है। तो ये समय बहुत ही बहुमूल्य है, इसमें उन्हीं क्वेश्चन को टच करेंगे जो कंटिन्यू आपसे बोर्ड पूछ रहा है। ठीक है, चलिए पहले वाले क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हल देखते हैं। ठीक, क्लियर? क्या लिखोगे? पहले लिखोगे द्विघात समीकरण। क्या लिखा है? x² + 2x - p = 0। ठीक है, अब जो एक मूल -2 है, जो मूल निकालते हैं, जैसे द्विघात समीकरण को आपको हल करने के लिए देता है तो आप x बराबर निकाल ले, -1 आ गया, -2, ऐसे आता नहीं है दो मान। ठीक, तो जो मूल है वही x की वैल्यू होती है, यानी यहाँ पे x है तो x की वैल्यू होगी, यहाँ पे y होता तो y की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है? टर्म में x दिया गया है, तो ये जो मान दिया गया है अर्थात जो मूल्य दिया है वो x की वैल्यू। ठीक है ना? तो अब क्या लिखोगे? इसका मूल्य दिया गया है क्या? -2, तो यहाँ पे रखोगे x बार -2 रखने पर। ठीक है, क्या लिखोगे? x बार -2 रखने पर। तो यहाँ पे जहाँ x है वहां पे -2 रख दो। तो यहाँ पे लिखना तब -2 का स्क्वायर करोगे प्लस 2 है, यहाँ पे -2 लिखोगे, -p = 0। ठीक है, -2 का वर्ग करो कितना आएगा? 4 हो जाएगा, प्लस और माइनस, -2 दूना 4 हो जाएगा, -p = 0। p को इधर करेंगे, 4 में 4 गया 0, p को इधर करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 0। ठीक है, तो अगर आपका ऑप्शन में है तो p की वैल्यू क्या लगाओगे? 0। नहीं, यहाँ पे लिख देना अतः, यहाँ पे लिखना अतः p का मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक, इस प्रकार से इसका हल आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा करते हैं। ठीक, क्या लिखा है? यह द्विघात समीकरण, यहाँ पे हल इसका देखना है। ठीक है, क्या करेंगे? पहले लिखोगे द्विघात समीकरण। ठीक, क्या दिया गया है? 3x² - 4x - a = 0। ठीक है, मूल समान है, तो मूल समान होने के लिए आपको कंडीशन बताए हैं, d का मान 0 होता है, तो d का मान निकालने के a b c की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे कि तुलना किससे करोगे? ax² + bx + c = 0 से। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 3, b की वैल्यू कितनी मिलेगी? -4, c का मान यहाँ क्या मिलेगा? -a। ठीक है, तब आप लिखोगे यहाँ पे, चूंकि दोनों मूल क्या हैं? समान है, तो d का मान क्या होता है? 0। d क्या है विविधकर? d का मान आपको अभी बताए थे, क्या होता है? b² - 4ac = 0। अब b की वैल्यू रख दो, -4 का यहाँ पे स्क्वायर, -4, a की वैल्यू कितनी है? 3 है, और c की वैल्यू क्या है? -a है, = 0। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करो, कितना आएगा? माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 16 मिल जाएगा, यहाँ पे 12 माइनस प्लस a है तो a = 0। इसको इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? 12a = -16। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -16/12। a की वैल्यू आ जाएगी, 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 4 3 जा 12। ठीक है, इस प्रकार से आपकी एक वैल्यू कितनी मिल गई? -4/3। ठीक, इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं।
तो 2 टाइप क्वेश्चन इस पर बेस्ड हैं, इस पर आधारित हैं, ठीक है। तो इस दोनों क्वेश्चन को 100% है, इसी टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन हल करने का तरीका सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब प्रश्नों को आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर शुरू से लेकर अंत तक कुछ अच्छा कर दिखाना है यूपी बोर्ड में मैथ पेपर में, तो आप इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें उन बच्चों तक जो गणित में बहुत ही कमज़ोर हैं, जो अब घबरा गए हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि मैथ एक ऐसा विषय है अगर वो स्ट्रांग है तो अन्य सब्जेक्ट इसी के साथ स्ट्रांग रहते हैं, क्योंकि यही एक सब्जेक्ट ऐसा है जो डाउटफुल रहता है हमेशा, चाहे इतना पढ़ो, क्योंकि एक ऐसा विषय है जो कि रिविजनल है। जितने रिवीजन अर्थात प्रैक्टिस करोगे उतने संभव है, उतने अच्छे से आप सवाल लगा सकते हो। अदरवाइज आप मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमेशा डाउट बना रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दिन पर दिन आपको मिलेंगे, ठीक है, हर एक चैप्टर से, ठीक। तो कंटिन्यू जो है हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।